तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है और सेंट्रल ऑपरेटर फाइनाइट डिफरेंस में क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, जाके आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं फाइनाइट डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट डिफरेंस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का फाइनाइट डिफरेंस होता है क्या, तो बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यानी क्या होता है कि जो भी सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव अपना वैल्यू होता है उसके बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस। ठीक है, जब अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, चेंजेस करता है। ठीक है, बाय ए फाइनाइट कांस्टेंट इंटरवल एच। अब किसके द्वारा, तो फाइनाइट जो कांस्टेंट इंटरवल होता है उसके एज के द्वारा अपना चेंज करता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि अपना कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव वैल्यू क्या होते हैं। ठीक है, अब समझिए इसको एग्जांपल के थ्रू। अगर एग्जांपल हम लोग दे, ठीक है, अगर एक x0 है, एक x1 है, एक x2 है, ठीक है, एक x3 है, इस तरह करके xn तक अपना जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक अपना मान चाहिए एक कॉन्जिक्यूटिव है, x0 के बाद x1 आया, फिर x2 आया, फिर x3 आया, ऐसे करके अपना xn गया। ठीक है, n टाइम्स तक अपना गया, तो ये अपना कंसेक्यूटिव हो रहा है, यानी लगातार जा रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा सिमिलर उसी तरह देखा जाए तो y1 y0 हो गया। ठीक है, y1 हो गया, फिर उसके बाद y2 हो गया, सिमिलर इसी तरह y3 हो गया, इसी तरह डैश डैश करके अपना yn तक जाता है। तो ये भी अपना क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया। अब बात करते हैं x0 जो अपना x1 है, x2 है, x3 है, ये xn है। मान के लिए तो अपना कंसेक्यूटिव हो गया, यानी लगातार अपना आ रहा है। ठीक है, y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y1 है, तो ये भी अपना लगता रहा है, यानी सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव एक ही है। ठीक है, अब फाइनाइट डिफरेंस को अपना किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, आपको नोट में आप करके लिख सकते हैं कि जो अपना फाइनाइट डिफरेंस है उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के द्वारा अपना डिनोट किया जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि y जो होता है ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें का जो एक्स है अपना, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है अपना एक्स। अब इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से पहले आप लोग समझते हैं इसको, तब उसके बाद नेक्स्ट इसमें फाइनाइट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट मान के लिए अपना y जो है, ठीक है, y अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, x अपना क्या ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू अगर 1 2 3 4 5 ये सब हम लोग पुट कर दिया। ठीक है, अपना एक फॉर्मूला उठाते हैं सर्कल का अपना फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एरिया निकालते हैं हम लोग, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में जब हम लोग आर का वैल्यू पुट करते हैं तभी हम लोग क्या होता है, ए चेंज होता है। तो सिमिलर इसी तरह अगर देखा जाए तो अपना अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करे, ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू अगर कोई एक्स स्क्वायर ले ले, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 डाल रहे हैं, 1 तो 1 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं y इक्वल टू तो 1 हुआ। ठीक है, सिमिलर अगर y का वैल्यू अगर हम लोग y सिमिलर मान देते हैं, x का वैल्यू अगर x की जगह पे अगर 2 डालते हैं सिमिलर, तो अपना क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये देखिए 4 के कंपेयर में जब 1 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3, तो अपना y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी इसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने स्वतंत्र रूप से कोई भी वैल्यू अपना ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिपेंडेंट है इस पर कि ये वैल्यू जब तक पुट कर रहे हैं तब ये वैल्यू अपना देख रहा है कि हाँ इस पर निर्भर है कि इसका वैल्यू ये होगा, फिर उसका नेक्स्ट में इसका। सिमिलर यहाँ पर अगर सर्कल के लिए हम लोग देखें तो ये पाई का वैल्यू, तो पाई तो अपना रिमेनिंग कांस्टेंट होता है, इसका 3.14, ये तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर पाई के लिए देखें ए इक्वल टू अगर आर स्क्वायर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल। अब इसमें देखिए, अब सपोज कीजिए कि एरिया अगर मान के हम लोग निकालना है तो पाई का वैल्यू हम लोग रिमेन 3.14 लेते हैं, और आर के जगह पे हम लोग मान के 7 का अगर आर इक्वल टू अगर 7 डालते हैं या 2 डालते हैं या 3 डालते हैं, जो भी डालिए। ठीक है, 7 में इसलिए क्या, ताकि ये इजी हो जाए। अब देखिए 7 का अगर कहते हैं 7 का स्क्वायर, तो इसके द्वारा हम लोग एरिया में क्या होता है, चेंज होता है। यही होता है अपना क्या, आर स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो जाता है, आई डिपेंडेंट हो जाता है। अभी तक आपने ये सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनाइट डिफरेंस के केस में अपना यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो अभी तक आपने पढ़ा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, अब इसमें आता है फाइनाइट डिफरेंस के केस में, तो जो x0 x1 x2 xn जो हो रहा है, तो इतना चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस के केस में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंट्री पॉइंट। अब दोनों आर्गुमेंट क्या होते हैं, एंट्री क्या होता है, ये दोनों अब समझते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हम लोग जो y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स ले रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, तो एक्स जो अपना फंक्शन है ये अपना आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट, ठीक है। और y जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, अपना एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस में आपको सिंपल यही बताना है कि x y जो है अपना एंट्री पॉइंट हो जाएगा, यानी ये क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एंट्री बन गया, ठीक है। और x जो अपना f ऑफ x है इसके अंदर, तो ये अपना क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। जब तक हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तब हम लोग का आर्गुमेंट वैल्यू पुट करेंगे, तभी हम लोग का एंट्री पॉइंट हम लोग को मिलेगा, यही फाइनाइट डिफरेंस करता है। अब इसके बात करते हैं कि ये तो अपना कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो जिसमें बताया कि मान के लिए अगर एंट्री पॉइंट गिवन हो, ठीक है, भले सपोज कीजिए कि अगर मान के लिए अगर अपना आर्गुमेंट अगर गिवन हो तभी हम लोग का एंट्री पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए इसके टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स में हम लोग 3 प्रकार के टाइप्स को नहीं पढ़ते, इसमें 2 ही प्रकार का अपना M3 जो होता है आरजीपीवी के सिलेबस के अनुसार 2 प्रकार के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दूसरा होता है अपना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एक और होता है जो कि कई प्रूफ के रूप में पूछता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में, जिसको डेल्टा के द्वारा निर्भर मतलब डिनोट किया जाता है, ठीक है।